Hello guys, welcome to our YouTube channel Learn Academy. In today's video, I am going to discuss design of shaft which is subjected to combined twisting and bending movement. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट जब शाफ्ट के ऊपर कंबाइंड ट्विस्टिंग मूवमेंट और बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा हो। तो जब शाफ्ट के ऊपर कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई होता है तो हम शाफ्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं बाई कंसिडरिंग टू मूवमेंट्स साइमल्टेनियसली और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर इम्पॉर्टेंट हैं जब हम शाफ्ट को डिज़ाइन करते हैं, जब शाफ्ट के ऊपर कंबाइंड ट्विस्टिंग और बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई होता है। और वो दो थ्योरीज जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो दो थ्योरीज हैं आपकी। नंबर वन इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, और दूसरी है आपकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ये दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है, इसको हम गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को हम गेस्ट थ्योरी भी कहते हैं। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को हम रैंकाइंस थ्योरी भी कहते हैं। रैंकाइंस थ्योरी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है, यानी जिसको हम गेस्ट थ्योरी कहते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए, और ये जो थ्योरी है आपकी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम अप्लाई करते हैं ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रिटल मटेरियल। नाउ अब अगर बात की जाए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को अगर हम कंसीडर कर लें, तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या कहती है कि टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। और गाइस अगर आपको थ्योरीज ऑफ फेलियर को डिटेल में डिस्कस करना है तो हमारी पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे हमने जो है थ्योरीज ऑफ फेलियर को डिटेल में डिस्कस किया है। तो जब हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जानते हैं कि टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, जहाँ पर सिग्मा बी इज नथिंग बट बेंडिंग स्ट्रेस एंड टाउ इज द शियर स्ट्रेस विच इज इंड्यूस्ड ड्यू टू ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो ये दो टर्म है जो हमने डिस्कस किया। अब आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अभी हमने जब हमने सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट का केस देखा था और एक हमने बेंडिंग मूवमेंट का केस देखा था, तो उसमें हम ये जानते हैं कि जो हमारा सिग्मा बी होता है उसकी वैल्यू होती है 32m/πd³, और जो टाउ होता है वो टाउ होता है हमारा 16t/πd³, क्योंकि और ये टाउ की जो वैल्यू है ये हमें मिलती है इस इक्वेशन से, जो है आपका t इज इक्वल्स टू π/16 टाउ इंटू d³। तो यहाँ से हम टाउ कैलकुलेट कर लेते हैं, और सिग्मा बी हमें मिलता है बेंडिंग मूवमेंट की इक्वेशन से, विच इज़ π/32 सिग्मा बी इंटू d³। नाउ अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम अपनी इक्वेशन, यानी जो टाउ मैक्स की इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है उस इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट कर देंगे।
तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब हम करेंगे क्या कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन में हम इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी m की वैल्यू को और टाउ की वैल्यू को, सिग्मा b की वैल्यू को और सिग्मा b की वैल्यू को और टाउ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सिग्मा b की वैल्यू ये है और टाउ की वैल्यू ये है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम टाउ मैक्स में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब क्या होगा कि टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 32m ओवर पाई डी क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा बी स्क्वायर था वहाँ पे, प्लस 4 टाइम्स ऑफ टाउ स्क्वायर, एंड टाउ इज 16t ओवर पाई डी क्यूब। तो अब ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई टाउ मैक्स की। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 16 ओवर पाई डी क्यूब, और यहाँ रह जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ओके, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, और तो ये वाला टर्म जो होगा ये कॉमन आ जाएगा। 16 ओवर पाई डी क्यूब जो होगा ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर में आपके पास बचेगा एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। नाउ अब होगा क्या कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखेंगे कि एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी हमें, और वो होगी हमारे पास π/16 टाउ मैक्स डी क्यूब इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन हाँ, तो दिस इक्वेशन जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर लें तो ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम अपने डायमीटर को, शाफ्ट के डायमीटर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो टर्म है एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। यानी ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो दो टर्म लिखी हुई हैं अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट। तो एक इक्वेशन ये है जिससे आप शाफ्ट की डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम कंसीडर करें नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, अभी तो हमने शेयर स्ट्रेस थ्योरी कंसीडर किया था, यानी अब अगर हम सेकंड थ्योरी को कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो इस नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम जानते हैं कि सिग्मा बी मैक्स जो होगा, अभी हमने टाउ मैक्स कैलकुलेट किया था, यहाँ पे वो हम बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो हम जानते हैं वो होता है 1/2 ऑफ सिग्मा बी प्लस 1/2 ऑफ सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। अब अगेन हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 1/2, इसकी वैल्यू हम जानते होती है 32m ओवर पाई डी क्यूब प्लस 1/2 ऑफ अंडर रूट 32m ओवर पाई डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 × 16t ओवर पाई डी क्यूब होल स्क्वायर। और ये एक्सप्रेशन सिमिलर एक्सप्रेशन है जो हमने पिछली
केस में देखा था। फिर अगेन क्या होगा, अगर हम देखें तो 32/πd³ m, और इधर 1/2 ये एज इट इज़ रहेगा। और अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से अगर हम देखें तो जैसे पिछले केस में हमने देखा था ना, तो यहाँ पे क्या था 16/πd³ अंडर रूट, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू थी 16/πd³ अंडर रूट ऑफ m² प्लस t², ये थी वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी वो होगी 32/πd³ 1/2 m प्लस अंडर रूट ऑफ m² प्लस t², और इधर है आपका सिग्मा बी मैक्स, सिग्मा बी मैक्स। तो फाइनली अगर हम सॉल्व कर लें इसको तो एक इक्वेशन मिलेगी हमें विच इज π/32 सिग्मा बी मैक्स d³ इज इक्वल्स टू 1/2 m प्लस अंडर रूट m² प्लस t²। और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट विच इज d। और ये जो टर्म लिखा है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस 1/2 इंटू m प्लस अंडर रूट m² प्लस t², ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। तो ये दो केस हैं, इन दोनों केस को यूज़ करके हम अपनी शाफ्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं शाफ्ट का। अगर शाफ्ट के ऊपर कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा हो या कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा हो, तो कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट जब अप्लाई होता है तो हम शेयर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करते हैं, और जब कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट अप्लाई होता है तो हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी तरीके से हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइस थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।